सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंदी कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम। जय बोलो देवादिदेव अनंतानंद सिद्ध भगवंतों की, देवादि श्री आदिनाथ भगवान की, बोलाए एक जट श्री पारिशनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम गणधर स्वामी की, प्रातः स्मरणीय संत स्मरणीय आचार्य से 108 विद्यासागर जी महाराज की, चर्या में आचार्य से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य से प्रज्ञा सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टान का महापर्व की, नंदीश्वर महादीप की। अष्टान का महापर्व चल रहे हैं। प्रतिदिन की भांति कल 8 अर्घ्य और आज 16 अर्घ्य। कल जो भक्ति थी उस भक्ति के बाद आज की भक्ति में और भी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हमने भक्ति भी ज्यादा की है। 8 के बाद हमने 16 अर्घ्य को चढ़ाया है। हमारे पंडित जी कमल कुमार कमलांकुर जी सुबह विधान के समय पुण्य की बात कही थी कि जीवन में पुण्य कमाते रहना चाहिए और पुण्य कमाने का इससे बड़ा कोई अवसर हो नहीं सकता है। दान की बात चली, कैसे आर के मार्बल और भी ऐसे कई लोग इसी समय हम देख रहे हैं कि छोटे से कैसे बड़े बने। तो उस पुण्य की ही अपन चर्चा करते हैं और चर्चा के साथ में वह भी चर्चा करते हैं कि जिनकी हम अर्चा कर रहे हैं सिद्ध भगवंत बनते कैसे। हमारे सुकमाल भैया कैसे बनते हैं सिद्ध भगवान। बनने के पहले हमें ये जानना होगा कि सिद्ध भगवान हैं कैसे। क्या सिद्ध भगवान के पास में कोई घर है, मकान है, उनके नाम कोई जमीन है, शरीर है, कोई कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु नाम गोत्र अंतराय, कोई भी कर्म नहीं। देखिए कितना ज्ञानी बालक बैठा हुआ है। और अभी उज्जैन में तपोभूमि में आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी के सानिध्य में बहुत सुंदर गुरुकुल खोल रहे हैं। ऐसी बालकों की आवश्यकता वहां पर है। और आज कमल कुमार कमलांकुर से पंडित जी को आप देख रहे हैं। हम सबका यही लक्ष्य है कि ये गद्दियां खाली ना हो, निरंतर सतत चलती रहें। उसके लिए हमें ऐसे बालकों की आवश्यकता है। तो सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्मों से रहित हैं। उनके पास किसी प्रकार से कोई भी कर्म नहीं हुआ करता है।
8 कर्म होते हैं, उनके और भेदों में हम जाते हैं तो 148 कर्म होते हैं और असंख्यात कर्म भी होते हैं। उसमें कुछ कर्म पाप रूप होते हैं, कुछ कर्म संजय भैया पुण्य रूप होते हैं। परंतु जो सिद्ध भगवान हैं उनके पास ना ही पाप कर्म है ना ही पुण्य कर्म है। तो क्या सिद्ध बनने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं होती है? हैं? सिद्धों के पास पुण्य नहीं होता है, परंतु सिद्ध बनने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। और जैसे आप सिद्ध बन जाएंगे, पुण्य एक तरफ रह जाएगा और सिद्ध आप बन जाएंगे। तो सिद्धों की बनने की प्रक्रिया क्या है? आचार्य नेमी चंद्र स्वामी कहते हैं 148 जो कर्म की प्रकृतियां हैं उनको जान लो, समझ लो, और समझ करके आपको क्या करना है कि जितनी पाप प्रकृतियां हैं उनको एक तरफ रख लो। जितना भी पुरुषार्थ आपको करना है इन पाप की प्रकृतियों के ऊपर करना है। सिद्ध बनने के लिए पुण्य के प्रकृतियों को किंचित मात्र भी आपको नहीं छेड़ना है, ना ही उसकी आपको निर्जना करना पड़ती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जो कुछ भी आपको करना है पाप कर्म को रोधन करना है, यानी रोकना है, उसके आश्रय को रोकना है, उसके बंध को रोकना है। सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारा पुरुषार्थ है मेरी आत्मा पाप से ना बंध जाए, मेरी आत्मा को पाप ना छू ले, बस उस तरफ ही हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। और जब आत्मा पाप को रोकने पर लग जाती है तो पुण्य जो है और गाढ़ा होने लगता है। आप बोलते ना कि पुण्य बढ़ाना है, तो पुण्य मिल जाए, पुण्य आ जाए, ऐसे सोचने से पुण्य नहीं बढ़ता है। पाप को रोकने से पुण्य बढ़ता है। कैसे? पाप को जितना जितना हम पापों से दूर होते चले जाएंगे उतना उतना जो पुण्य का आश्रय है वो तीव्र हो जाता है। उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो अनुपात है, उसका अनुपात भी बढ़ने लगता है, वो और गाढ़ा होने लगता है और तीव्र होने लगता है। पुण्य के लिए अगर आप कार्य करोगे तो पुण्य का बंध नहीं होता। सुकमाल भैया समझने वाली बात है। पुण्य के लिए कार्य करोगे तो पुण्य का बंध नहीं होता, परंतु पाप के रोकने के लिए हम कार्य करते हैं तो नियम से निश्चित पुण्य का बंध होता ही होता है। और पुण्य के लिए जो कार्य करते हैं उससे पुण्य का जो बंध तो होता है, परंतु वो सिद्ध बनने में कारण नहीं बनता है। परंतु जो पाप बंध के, पाप को रोकने के लिए हम जो कार्य करते हैं उससे जो पुण्य का आश्रय होता है वो नियम से 101% आपको सिद्ध बनाता है। ये दोनों में अंतर है। पुण्य बढ़ाने के लिए हम विधान कर लें, शिखर जी चले जाएं, दान कर लें, और भी जाप कर लें, माला कर लें, इस सोच करके आप पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, उससे पुण्य का बंध तो होगा, परंतु वह पुण्य का बंध आपको संसार की चीजें तो दिला देगा परंतु सिद्ध पद को प्राप्त नहीं कराएगा। मेरी आत्मा पाप से ना बंध जाए, मैं पाप से बच जाऊं, इसके लिए पापों से बचने का जो हम प्रयास करते हैं। सामने चींटी जा रही है, चींटी जा रही है और आपने चींटी को बचाया। अज्ञानी कहता है कि मैंने चींटी को बचाया। अज्ञानी कहता है कि मैंने चींटी को बचाया है, परंतु जिन्होंने सिद्धों को जान लिया और मेरा स्वरूप भी सिद्धों के समान है, वह कहता है कि मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपनी आत्मा को चींटी के मारने के पाप से बचाया है। क्या किया? मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपनी आत्मा को चींटी के मारने के, जीवों के मारने के पाप से बचाया है। क्योंकि इस धरती पर, इस धरा पर मानव पर्याय को जब मैंने प्राप्त किया है, मेरा एक प्रथम लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य मेरा यही है कि मुझे अपनी आत्मा को पापों से बचाना है। पुण्य का बंध नहीं कराना है,
मुझे अपनी आत्मा को पापों से बचाना, और जिस आत्मा का यह लक्ष्य हो जाता है प्रथम और अंतिम कि मुझे अपनी आत्मा को पापों से बचाना है, वह आत्मा सर्वप्रथम सिद्ध बनती है। सिद्ध बनने की प्रक्रिया है, इस सिद्ध बनने का पहला ज्ञान का बीज हमारी आत्मा में प्रकट हो जाता है, पहला दीपक वो प्रकाश प्रकट हो जाता है, जहां ये संकल्प हो जाता है कि मेरा प्रथम और अंतिम लक्ष्य एक ही है कि मुझे अपनी आत्मा को पापों से बचाना है। तो कैसे बचाए जाए, तब आचार्य परमेष्ठी हमें उपदेश देते हैं, हमें रास्ता बतलाते हैं कि पुण्य की क्रियाओं को करो। क्या करो? हाँ, हमारे संजय भैया के 18 घर का पता भी याद हो गया हमको, सुकमाल भैया, अनिल भैया और सब लोगों ने मिलकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो रचाया है, किस लिए रचाया है? पुण्य कमाने के लिए या अपनी आत्मा को पापों से बचाने के लिए? हैं? अपनी आत्मा को पापों से बचाने के लिए। तो कैसे? जब तक हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठे हुए हैं, जब तक हम जाप कर रहे हैं, जब तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम नृत्य कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, तब तक हमने अपनी आत्मा को पापों से बचाया है। जब आप किसी मुनि महाराज के लिए आहार तैयार करते हो, चौका लगाते हो, उस समय जो माताएं हमारी होती है उस समय अपने आप को पापों से बचाते हैं। हम महाराज जी की भैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम जाप करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। उस समय हम कुछ नहीं करते हैं, एक ही काम करते हैं, अपनी आत्मा को पापों से बचाते। दुकानें बहुत सारी खुली हुई हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां से खरीद लीजिए, जरूरत की चीजें। धर्म की कई प्रकार की क्रियाएं होती, किसी का मन स्वाध्याय में लगता है, किसी का मन जाप में लगता है, किसी का मन भक्ति में लगता है, किसी का मन भजन गाने में लगता है, किसी का भजन सुनने में लगता है। ये आपको अपने जीवन में उतारना है कि आपको किस चीज में रुचि है, पर तो लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मैंने जो पुण्य की क्रिया को अपने जीवन में लिया है अपनी आत्मा को पाप से बचाने के लिए। ये सोच करके पुण्य की क्रिया मत करना, ये पूछ करके मत करना। बहुत सारे लोग मेरे पास आते पूछने के लिए, भैया जी सबसे अधिक पुण्य का बंध कौन सी क्रिया से, वो बता दो। कोई ये नहीं पूछना कि वो कौन सी क्रिया है जिससे मैं सबसे अधिक पापों से बच जाऊं। है? सबसे अधिक पापों से कैसे बचें, ऐसा कुछ रास्ता बताओ। मेरी आत्मा पापों से में लगे ही नहीं, पापों से बंधे ही नहीं, ऐसा कोई रास्ता मुझे बता दो। और ढूंढना क्या है? तो 148 प्रकृतियों में से आप जितनी पाप प्रकृतियां उनको छांट लेना, और उन पाप प्रकृतियों के जो जो कारण होते हैं, जैसे नीच गोत्र की एक प्रकृति है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, नीच गोत्र वो पाप प्रकृति है, नाम कर्म गोत्र कर्म की एक प्रकृति पाप प्रकृति है। उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति, ठीक है। अब नीच गोत्र का बंध कैसे होता है, तो वो भी आचार्य आपको बताएंगे। परात्म निंदा प्रसद से सत्सद गुणोच्चार नीचिर गोत्र से, दूसरों की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, इससे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। दूसरों की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, इससे नीच गोत्र कर्म का बंद होता है। तो आपको क्या करना है? अपनी आत्मा को नीच कर्म रूपी पाप से बचाने के लिए खुद की प्रशंसा का भी त्याग करना है और दूसरे की निंदा का भी त्याग करना है। कर सकते हो? हैं? पर इसकी इधर उसकी उधर है। हाँ, कोशिश करोगे तो कोशिश से धीरे धीरे अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यही अपन को समझना है। जब उन प्रकृतियों को आप समझेंगे तो उनके कारण आपको मिल जाएंगे कि ये प्रकृति किन कारणों से बनती है। उस कारण को अपने जीवन से समूल रूप से उखाड़ करके, पेड़ को उखाड़ते हैं जड़ मूल से उखाड़ देते हैं, उस कारण को जड़ मूल से उखाड़ करके एक साइड में रख देना है। वो कारण हमारी आत्मा को छू ना सके, इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। यही
सिद्ध बनने का सही और सच्चा मार्ग हुआ करता है। आप मुनि भी बन जाएंगे और दूसरों की आप निंदा कर रहे हैं, स्वयं की प्रशंसा में लगे हुए हैं, आप बाहर से नग्न दिखेंगे परंतु अंदर से आपको नीच गोत्र कर्म का आश्रय हो रहा है जो दूसरे गुण स्थान तक होता है, अर्थात कि आप मिथ्यात गुण स्थान में रह रहे हैं, क्योंकि दूसरे गुण स्थान का समय तो थोड़ा सा होता है, 6 आवली यानी एक चुटकी बजाने के समय के बराबर आप मिथ्यात में आ जाएंगे। बाहर से आप कुछ भी दिखते रहेंगे परंतु अंदर का जो गुण स्थान है, अपना जो उत्थान, जो आध्यात्मिक जो विकास है, वो आध्यात्मिक विकास हमारा नहीं हो पाएगा। हम उसी मिथ्यात की भूमि पर जो है ना वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमें अपने अंदर के विकास को देखना है। बाहर के विकास को तो हम कर लेते, तिलक लगा लेते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर हम वस्त्र पहन करके आ जाते हैं, सुंदर सुंदर हम द्रव्य को ले लेते हैं, आरती को ले लेते हैं, परंतु अंदर का भी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपके परिणाम आपके बतलाएंगे। उन परिणामों को हमें छोड़ना है कि उन पाप की जो प्रकृतियां हैं, उनसे संबंधित जो जो कारण हैं, उन कारणों को आप दूर करते चले जाइए और पुण्य की जो क्रियाएं हैं उन्हें हाथ में थाम लीजिए, क्योंकि पुण्य की क्रियाएं हमारे पास रहेंगी। जिनेंद्र भगवान के दरबार में हम रहेंगे तो पापों से बचते रहेंगे, परंतु ध्यान रखना कि जिनेंद्र भगवान के दरबार में हम आ गए और पाप से बच ही जाएं तो ऐसा नहीं है। ये मंदिर का दरवाजा स्वर्ग का भी हो सकता है, मोक्ष का भी हो सकता है और नरक का भी हो सकता है। मंदिर में आकर के हम किसी की बुराई करेंगे, मंदिर में आकर के हम पाप करेंगे तो वज्र लेपो भविष्यति, ऐसा पाप का बंध होता है कि नियम से भोगना पड़ता है। उसको निकाचित कर्म कहा जाता है कि ऐसा रंग लग गया हमारे सर्वे के, कितना भी उसको दो धुलता नहीं, वस्त्र भी फट जाता है, ऐसा कर्म का बंध होता है। उदय में आता उसे भोगना ही पड़ता है। ऐसा धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। तो मंदिर में आकर के कभी कोई पाप की क्रियाएं, पाप के भाव मन में नहीं आना चाहिए। जब भी आओ, जैसे हाथ पैर धोते हैं ना, ऐसे बाहर की जितनी भी चीजें वहीं धो करके छोड़ करके सच्चे मन से मंदिर में हमें बैठना चाहिए। समय हो रहा है तो बस आज अपन ने क्या सीखा, जिन सिद्धों की हम आराधना बन रहे हैं उनका जो मार्ग है उस मार्ग को हमें अपनाना है। आराधना करना एक अपनी अलग बात है, परंतु उस मार्ग पर चलना एक अलग बात है। तो सभी प्रयास करें कि अपनी आत्मा को हम पापों से बचाएं। अभी तक आपने संकल्प नहीं लिया है तो आज आप इस बात को संकल्प लें कि अब जीवन में मुझे मेरा अंतिम जो लक्ष्य है वो पहला लक्ष्य अपनी आत्मा को पापों से बचाना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। अरे इनका बहुमत ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा है आपने, सौधर्मिन तो भाग्यशाली है ही, लेकिन एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सौधर्म इंद्राणी जो सची होती है वो अधिक भाग्यशाली इसलिए होती है कि एक सौधर्म इंद्र की जितनी आयु होती है उसमें 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं सौधर्म इंद्र के जीवन काल में। इसलिए और क्योंकि सौधर्म इंद्राणी इतना पुण्य का संचय करती है, कब करती है कि जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र कहता है भगवान को हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन सबसे पहले दर्शन किसे होते हैं? सची इंद्राणी को होते हैं, क्योंकि प्रसूति गृह में जाने का अधिकार सची इंद्राणी को होता है। तो यहां पर माता बहनों को कहते हैं कि स्त्री पर्याय अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस दृष्टि से देखी जाए तो भगवान का जन्म माँ कौन होती है? भगवान की एक स्त्री ही होती है जो भगवान को जन्म देती है। धन्य वह चामुंडराय की माँ जिनके कहने पर चामुंडराय ने बाहुबली भगवान की इतनी विशाल मूर्ति बना करके खड़ी की है। किसके? एक माँ ने ही कहा था। वो कहीं सास बहू का मंदिर भी देखने को मिलता है, कहीं देवरानी और जेठानी का भी मंदिर देखने को मिलता है। ये सब बहनों का करिश्मा है। एक हम कुछ बहनों की बात आपको बताते हैं एक भजन के माध्यम से। हमारे भैया जी कहते हैं जरूर सुनाया करो, इसलिए हम सुना रहे हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे बिना संगीत के। सबसे ज्यादा प्रेम किस में होता है? बहनों बहनों में होता है कि देवरानी जेठानी में होता है? तो हमारे
शांतिनाथ चैनल के भैया बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये एक देवरानी और जेठानी थी दोनों, और उन्होंने क्या किया आप इससे जानेंगे। देवरानी और जेठानी करके बैठी टेक, मरघट तक पहुंची मगर कहीं न मानी एक। सावन का महीना था और सावन के महीने में सुंदर सुंदर पकवान घर में बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बनते चलिए, हमारे आपके यहाँ तो बाजार से आते होंगे, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में घर पे बनाए जाते हैं। था सुंदर सावन का महीना, रिमझिम मेघ बरसता था, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने को जी खूब मचलता था। एक दिन सलाह देवरानी की हो गई जेठानी के घर में, बढ़िया बढ़िया पकवान बना डाले कुछ ही घंटे भर में। एक हमारे बुंदेलखंड में एक पकवान बनता है, उसका नाम है खाजा। आप क्या बनता है, क्या खाजा बोलते हैं उसको। मिलकर तुरंत ही दोनों ने खाजा मीठे तैयार किए। मोटे थे 8-7 पतले, 15 कुल जिन्हें संभाल लिए। 15 बनाए टोटल, जिनमें मोटे 8 थे और 7 पतले खाजा थे। छिड़ गई रार इतने में ही, देखो इनकी नादानी को, मैं लूंगी 8 बड़े मोटे, पतले दूंगी देवरानी को। तो देवरानी कम नहीं थी, वो कहती है तू 7 मुझे कैसे देगी, मैं मोटे लेकर मानूंगी। तू आई बड़ी खाने वाली, अब खा ले तब मैं जानूंगी। री देख न मैं डरने वाली, क्यों ज्यादा अकड़ दिखाती है। तू तो क्या सास ननंद पति की, मुझसे तबीयत घबराती है। अरे नंद देवर सब डरते हैं मुझसे, तू लगती काहे में है। दोनों में छिड़ गई रार, तब एक शर्त तय कर डाली। सो जाओ दोनों बोलो मत, जो पहले उठे वही हारी। ठीक है, एक शर्त लगा लेते हैं, सो जाते जो पहले उठेगा उसे 7 लेने पड़ेंगे। शर्त लगा ली दोनों ने। कर आंख बंद सो गई इधर, देकर किवाड़ कर ताले। तब तक दफ्तर से आ पहुंचे दोनों के घर पर घर वाले। दे रहे आवाजों पर आवाज, जुड़ गए पूरा बस्ती वाले। आ गई पुलिस दौड़ी दौड़ी, फाड़े किवाड़ तोड़े ताले। आपस में जब उन्होंने देखा कि अरे किवाड़ नहीं खोल रहे, क्या आखिर में हो क्या गया है, तब देखा तो यह मालूम हुआ, मर गई नहीं कुछ दम इनमें। शायद जहरीले कीड़े ने खा लिया कहीं इनको दिन में। मर गई हैं तो सांस बंद करके सो जाती हैं। अब तैयारी होती है, 2 जला रात ही में इनको, अब देरी का कुछ काम नहीं। अंदेशा है बीमारी का, नगरी में फैल न जाए कहीं। आ गए तुरंत मिलने वाले, आ गए तुरंत मिलने वाले, ले गए एक ही साथ साथ। कर दी दोनों की चिता एक, सुन पड़ी कि वो कर रही बात। एक ही चिता पर लटा दिया दोनों को। अब आंखों में, अब वो आपस में फुसफुसा रही है, कुछ कह रही है। क्या कहती है, जी जी तू खा मोटे मोटे, जी जी तू खा मोटे मोटे, मैं पतले पतले खा लूंगी। चाहे तू कुल 15 खा ले, मैं तो मन को समझा लूंगी। और किस्मत देखो आप, जो उनको जलाने गए थे उनमें से 8 मोटे थे और 7 पतले थे। चाहे तू कुल 15 खा ले, मैं मन को समझा लूंगी। जी जी तू खा मोटे मोटे, मैं पतले पतले खा लूंगी। चाहे तू कुल 15 खा ले, मैं तो मन को समझा लूंगी। खाने का नाम सुना जिस दम,
खाने का नाम सुना जिस दम, वो मोटे 8 पास, वो थे मोटे 8 7 पतले, भागे भागे गिरते फिरते बा मुश्किल से मरघट बदले, पीछे पीछे दोनों भागी, ये चिल्ला कर कहती जाती, तू छोड़ मती मोटे पतले, सब खाजा में पीछे आती। यह खबर शहर में फैल गई है, भूत डाकनी वे दोनों, उठ आई चिता पर से दोनों, रोको रोको मत आने दो, उठ आई चिता पर से दोनों, जैसे तैसे बा मुश्किल से घर के भीतर हो सकी इधर, तब तक खाजा कुतिया खाकर चौके में जा सो गई उधर। बदनाम हुआ दोनों का पर खाजा न किसी ने खा पाए, घर वालों ने की मार पीट बा मुश्किल से समझा पाए। यह कथा नहीं है गाने की, न हंसने और हंसाने की, छोटी मोटी ही बातों पर बहनों की जिद बताने की। ऐसा अपने को नहीं करना है, उन बहनों ने किया करने दो, अपने को नहीं करना है ऐसा। जिनवाणी स्तुति करेंगे, आइए खड़े होकर के और फिर बैठ जाएंगे तुरंत। सभी लोग खड़े हो जाएं। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरों में, कोई नहीं मेरा है इन कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो कहाँ जाऊं ये पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, इसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उस पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका जो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग, हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहो सो पाओ सुख चैन।